बड़वाह सिविल अस्पताल के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में लगातार जारी है 2 निजी चिकित्सकों की सेवाएं। मध्य प्रदेश के बड़वाह में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच बड़वाह सिविल अस्पताल स्थित 20 बेड के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती मरीजों का लगातार 5 दिनों से बड़वाह के 2 निजी एमडी चिकित्सक डॉक्टर ओपी टेगर व डॉक्टर राजेश पाटीदार द्वारा निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। जहां एक और ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते प्राइवेट अस्पतालों में व्यवस्था के अभाव में मरीज के परिजन इधर से उधर भटकते नजर आ रहे हैं। इसी भयंकर महामारी के बीच मानव सेवा की मिसाल प्रस्तुत करते हुए दोनों चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं सिविल अस्पताल में देने के लिए इच्छा जाहिर की थी, जिसकी जिला प्रशासन द्वारा विगत दिनों अनुमति दी गई। क्षेत्र के दोनों प्रसिद्ध चिकित्सकों की सेवाओं से भर्ती मरीजों व उनके परिजनों में काफी उत्साह है। इसी उत्साह व उपचार के बीच मरीजों में काफी सुधार देखा जा रहा है। डॉक्टर ओपी टेगर ने बताया कि अस्पताल में 90% तक मरीज ठीक हो गए हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन है। ठीक हो रहे मरीजों को 14 दिन तक अपने घर पर क्वारंटाइन रहना चाहिए व किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर राजेश पाटीदार ने कहा कि अचानक आई कोरोना महामारी से प्राइवेट अस्पतालों में भी सुविधा का अभाव बना हुआ है। सिविल अस्पताल में भी कम व्यवस्था है, लेकिन बेहतर है, अधिकतर मरीज ठीक हो रहे हैं। तक के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके लिए हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि किसी संसाधन की कमी है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ बिल्कुल भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। और अभी आप वार्ड में जाके देखेंगे तो 90% पेशेंट रिकवर हो चुके हैं, जिनको ऑक्सीजन की अभी जो है 90% से ऊपर चल रहा है। नॉर्मल पेशेंट्स भी आ रहे हैं, उनकी जो जांच हो गई है तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ बाकी सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसे यही है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनको कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन होना जरूरी है, भले यहाँ से 4 दिन में ठीक होकर चले जाए। और मैसेज ये है कि घर में जितने लोग हैं, सब लोग जिन लोगों को भी अगर कांटेक्ट में हो वो लोग भी क्वारंटाइन करें, खान पान पर ध्यान रखें। और आज का सबसे अच्छा यही है कि एक दूसरे से फिजिकली ना मिलें। उपचार यही है कि एक 6 फीट की जो दूरी है, जो आप सब लोग जानते हैं, उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और खान पान में ये है कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाइए, प्रोटीन जिसमें मिलता है वो चीज़ें आप लीजिएगा। इसके अस्पताल में एक्चुअली मेरा पेशेंट्स जो है बहुत नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स रहते हैं। तो वो क्या है कि सभी जगह प्राइवेट अस्पतालों में अफोर्ड करने लायक नहीं होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस अभी कोरोना काल में वैसे ही इनकम पेशेंट्स की कम है, और इसी के चलते हुए मेरा भी यही प्लान हुआ। घर में मैंने डिस्कस किया और काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आप यदि सेवा दे सकते हो तो वहाँ दीजिए। और बाकी आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेरी सेवा की, तो इसलिए मैंने सोचा कि शासकीय अस्पताल में सेवा देना एक उचित रहेगा, जिससे लोगों को मेरे ज्ञान का उपयोग भी मिल सके। इसको शासकीय अस्पताल में किसी संसाधनों की कमी लग रही है उपचार को लेकर? हाँ, थोड़ा बहुत है जो धीरे धीरे अब पूर्ति होगी, क्योंकि अभी क्या है कि कोरोना काल अचानक ही आया है। तो इस समय अचानक सारी सुविधाएं जुटाना तो प्राइवेट अस्पताल के बस की बात भी नहीं है। तो सरकारी में थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, पर फिर भी अपने को जो चाहिए कि ऑक्सीजन की व्यवस्था वहाँ पर अच्छी है। और मैं करीब 15 दिन से राउंड ले रहा हूँ। हालांकि ये 2-3 दिनों से ही लोगों ने तय किया है, उच्चाधिकारियों ने, कि मैं वहाँ पर उपयुक्त अपनी सेवा दूँ। पर मैं अपनी सेवा 15 दिन से करीब दे रहा था। रात को मैं राउंड लेने आता था, करीब 12-1 बजे फ्री होकर यहाँ से जाता था। और उसमें से कई सारे पेशेंट्स बहुत अच्छे रिकवर हो रहे हैं, और मोर्टेलिटी लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0। सर, स्वस्थ व्यक्ति जो है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए घर में पहले तो रहे, क्योंकि बाहर जो है अस्पताल और अस्पताल से बाहर निकलने वाले पेशेंट्स और उनके रिलेटिव जो है वाहन का काम करते हैं, जो वायरस और दूसरे प्रकार के इन्फेक्शंस को फैला रहे हैं। घर में रह के जो अपनी जड़ी बूटियाँ, जैसे आयुर्वेदिक काढ़ा है, वो एक अच्छा साधन है। कुनकुना पानी पिए, गर्म पानी की भाप लेते रहे, और टाइम टू टाइम आपने एंटीरियर नेजल वाश करे। जी हाँ, एंटीरियर नेजल वाश मतलब जैसे पहले अपन ने बोलते थे नेती में क्या होता था कि एक कान से पानी डाल के दूसरे से निकालते थे, पर इसमें एक कान से पानी डाल के, नाक से पानी डाल के दूसरे नाक के छिद्र से बाहर ना निकाल के उसी को बहते हुए पानी से धोते। क्योंकि इनिशियली जब इनलॉजमेंट होता है, मतलब वायरस का कंटामिनेशन होता है, तो वो नेजल और ओरल अपर्चर के द्वारा ही होता है, मुंह और नाक के द्वारा। तो यदि नाक का पहला हिस्सा जो वाहक वायरस के या बैक्टीरिया के लिए अपनी जगह बनाता है, उस जगह को यदि अपन क्लीन कर दें तो वो वायरस फर्दर ग्रोथ ना करें और वो अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में